अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपने शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। दो सफ़र हैं, एक तो वेरी स्पेशल देसी, दूसरा भी देसी है लेकिन वेजिटेरियन है। ख़ास तौर पे मेरे उन फैमिली मेम्बर्स के लिए कि जो वेजिटेरियन हैं या वेजिटेबल्स और नॉन मीट जिसको कहते हैं वेज फूड उसके लवर हैं या मजहबी एतबार से वो गोश्त नहीं खा सकते। उनके लिए एक वेरी स्पेशल सिंपल सी कुकिंग है लेकिन बहुत कीमती। इसका एक और नाम है ओरिजिनल, वो भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अगर जहन से स्लिप न हुआ तो वो भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन जब मैं कुकिंग शुरू करूँगा। हमारे साथ मौजूद है आज शान और शान की जब हम बात करते हैं तो यकीनन एक शान फील करते हैं, क्योंकि शान वाकई पाकिस्तान की शान है। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो जहाँ पे शान मसाले अवेलेबल ना हो। और ख़ास तौर से पाकिस्तान से बाहर जितने रहने वाले हैं, हमारी फैमिलीज़, हमारे एशियंस, वो जब घर का खाना मिस करते हैं, चटपटा हलीम मिस करते हैं या नहारी मिस करते हैं या लाल वाली तेज़ मिर्च जो दादी, नानी और अम्मा बनाती थी खाने, और वो खालिस खुशबू, वो खालिस रंग जब खिलता था, तो वो चीज़ मिलेगी उनको उन्हीं के देश में जहाँ वो आजकल रहते हैं। ये मुमकिन किया शान ने, और यहाँ शान के साथ बहुत सारे प्रोडक्ट इन्होंने अपनी फैमिली में जोड़ना शुरू कर दिए हैं। और क्या वो कसूरी मेथी है, क्या वो फ्रेश धनिया है, और हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह, ये कहने में कोई मेरे ख़्याल से हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए कि 100% खालिस और ऐसा मज़ा जो वाकई हाथ के फ्रेश पिसे हुए मसाले में आता है। यही वजह है भरोसा और एतमाद शान की ज़मानत। और आज हमारे साथ है तो इसके साथ कुछ खाने बनाएंगे और उसका फिर देखेंगे कि डिफरेंस आम खानों में और इनमें क्या आया। अच्छा जनाब, पहला सफ़र चिकन मेरे पास बड़ा सिंपल, और हर घर की ज़रूरत कढ़ाई। बड़ा कॉमन नाम है हमारे पाकिस्तान में। शुरुआत जब कढ़ाई की हुई तो बड़ी सिंपल सी कढ़ाई वजूद में आई और फैलती चली गई पूरे पाकिस्तान में, बल्कि दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में फैलती चली गई पाकिस्तान के नाम के साथ। और अब उसके अंदर हमारे जैसे छोटे छोटे कारीगरों ने कुछ वेरिएशन दी, कुछ जायके चेंज किए, लोगों को जहन में रखे कि हाँ जी ये मिर्च मसाला नहीं खा सकते तो इनके लिए भी कढ़ाई बननी चाहिए, ये फीका खाते हैं तो इनके लिए भी कढ़ाई बननी चाहिए, अरे भाई ये तो टमाटर नहीं खा सकते, डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है तो ये भी कढ़ाई इनके लिए भी बननी चाहिए। तो इस तरीके से ये सोच के साथ प्लानिंग बढ़ती चली गई और कुकिंग चेंज होती चली गई। तो यहाँ पे आज जो कढ़ाई मैं दे रहा हूँ ख़ास तौर पे, वो मेरी उन फैमिली मेम्बर्स के लिए जो बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं खा सकते या डॉक्टर ने उनको टमाटर खाने से मना किया है। अल्लाह ना करे कोई ऐसी बीमारी हो जिसमें किसी चीज़ पे पाबंदी आए, नज़ला ज़ुकाम खांसी होना चाहिए और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेकिन कोई बड़ी बीमारी ना आए। लेकिन बीमारी, ये बात एक बुज़ुर्ग ने मुझे बताई थी कि बीमारी बड़े खुशकिस्मत होते हैं जिनको बीमारियां अल्लाह ताला अता करता है। वो ये चाहता है कि उनके जितने गुनाह हैं उनके किए हैं या उनके नाम अमाल में लिखे में, वो उस बीमारी के ज़रिए, उस तकलीफ़ के ज़रिए धुल जाए। तो बीमारी को कभी भी तकलीफ़ की नज़र से ना देखें। अगर बीमारी को ये देख के देखें, इस आँख से देखें कि अल्लाह ताला की ख़ास करम है कि हम बीमार हुए, ताकि वो हमें पाक साफ़ करना चाहता है या हमारे गुनाहों को कम करना चाहता है। तो ये बड़ी खुशकिस्मत लोग होते हैं
आपने बहुत सारे ऐसी डेथ देखी होगी कि ऑल ऑफ द सडन एक्सीडेंट हुआ, कोई हादसा हुआ और उसमें शहीद हो गए, इंतकाल कर गए। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो काफ़ी अरसा बीमार रहने के बाद इस दुनिया से रुखसत होते हैं। तो इसलिए बीमारी को कभी भी जहमत या तकलीफ़ के उसमें ना लें, बल्कि बीमारी जो मोमिन है उसके लिए अल्लाह ताला का एक तोहफ़ा है, और अल्लाह ताला तोहफ़ा सिर्फ अपने ख़ास बंदों को देता है। भाई ये सोच के रहें, तो फिर वो बीमारी बीमारी नहीं लगेगी, बल्कि आपको वो फूल लगेंगे जो महकते हुए फूल होंगे। बहरहाल अल्लाह ताला सबको सेहत दे। यहाँ पे शुरुआत करते हैं जनाब। 2 अदद प्याज हमने बिल्कुल बारीक काट ली, 1/4 कप ऑयल रखा है, और उस ऑयल में इस प्याज को हमने थोड़ा सा लाल करना है। अच्छा, लाल करने की ट्रिक बड़ी सिंपल है, कई दफ़ा हम बता चुके हैं, दिखा चुके हैं, समझा चुके हैं। मुझसे एक सवाल किसी ने किया फिज़िकली तकरीबात में कि जाकिर भाई बिरयानी आप इतनी दफ़ा बना चुके हैं, लेकिन फिर लोग फरमाइश करते हैं, फिर आप बिरयानी बना देते हैं, ऐसा क्यों? तो मैंने उनसे कहा कि क्या ऐसा हो सकता है कि आप मास्टर करें या MBA करें या कोई सी भी एजुकेशन लें और सिर्फ एक दफ़ा कोई किताब खोल के पढ़ें, तो क्या वो किताब आपको हिफ्ज़ हो जाएगी? क्या वो पूरी किताब याद हो जाएगी? क्या उसमें से आप एग्ज़ाम दे देंगे? पॉसिबल नहीं है, जब तक उसको कई दफ़ा ना पढ़ा जाए। यही वजह है कि पूरे साल उन कोर्सेज़ को पढ़ाया जाता है, रिपीट द रिपीट, रिपीट द रिपीट, सेम क्वेश्चन, सेम आंसरिंग चलती रहती है, ताकि जहन के उन जो सिस्टम अल्लाह ताला ने बनाया है कंप्यूटर, उसके अंदर वो चीज़ें बैठ जाएं, समा जाएं, और वो इंफॉर्मेशन जो किताबों से मिली वो ज़िंदगी भर काम आए। तो खाना भी यही है कि अगर मैं एक दफ़ा कोई चीज़ बना दूं या दिखा दूं और फिर ज़िंदगी भर उसका नाम ना लूं या उसको सिखाऊं नहीं या उसको दोबारा ना बनाऊं, तो आप में से बहुत सारे लोग हैं कि उसको नहीं बना पाएंगे। तो हम अगर किसी चीज़ को आप लोगों की फरमाइश पे, बहुत ज़्यादा फरमाइश पे अगर रिपीट करते हैं, तो उसका मकसद ये होता है कि उस जो काम हम कर चुके हैं उसको दोबारा थोड़ा सा रिवाइज़ कर लें, ताकि अगर कोई चीज़ आपसे मिस हो जाए किसी भी वजह से, तो वो दोबारा आपकी मेमोरी रिकॉल हो जाए और आप परफेक्ट कुकिंग की तरफ आते चले जाएँ। मकसद हमारे शो का आप में जो कुकिंग की कमी है उसको दूर करना है। खुदा न खासा हम कभी ये नहीं कहते कि हम आपको खाना पकाना सिखा रहे हैं, वो हमारे बस की बात है नहीं हमारे शो की। लेकिन इल्म, और इल्म जो है वो बड़ी कीमती चीज़ है। तो यहाँ पे प्याज को हमने बहुत अच्छे से लाल कर लेना, और उसका तरीका शुरू में चूल्हे को तेज़ करेंगे ताकि प्याज का जो कुदरती पानी है वो फ़ौरन, या आप भाप देख रहे हैं, ये उड़ना शुरू हो जाए, और जैसे ही ये पानी ख़त्म होगा प्याज का, प्याज अपने कलर में आना शुरू हो जाएगी। और फिर जिस कलर में आपने रखनी है प्याज, रेड रखनी है, ब्राउन रखनी है, ब्लैक रखनी है, ब्लैकिश करनी है, डार्क कलर रखनी है, उस कलर में लाके और वहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का फूड की तरफ उसको टर्न कर सकते हैं। घर में हलीम बनाएं, लाल प्याज ऊपर छिड़क के खानी है तो उसके अलग तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। वो बिल्कुल सुनहरी प्याज चाहिए, क्रंची, क्रिस्पी, सुनहरी, तो वो बिल्कुल ज़ीरो फ्लेम पे होगी। अगर आपने तेज़ आंच पे प्याज को लाल करने की कोशिश की तो प्याज कभी भी लाल नहीं होगी, बल्कि जल जाएगी। तो मुख्तलिफ खाने हैं, मुख्तलिफ प्याज का तरीका। ये आप देख रहे हैं आप कितनी तेज़ी से इसकी स्टीम बनना शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब प्याज का पानी जो है वो अच्छी तरीके से ड्राई होना शुरू हो चुका है। यहाँ पे इस बीच हम ले लेते हैं मोटी वाली हरी मिर्च। अच्छा, मोटी हरी मिर्च ऑप्शन है जनाब आपके पास। अगर बिल्कुल ही सादा पसंद है आपको तो फिर हरी मिर्च ना डालें, लेकिन फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एक हरी मिर्च का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। ये इंसानी सेहत के लिए बहुत कीमती चीज़ है। ये कई दफ़ा हम शेयर कर चुके हैं इंफॉर्मेशन
कि हरी मिर्च के बारे में अगर हम बात करें या आपको समझाने की कोशिश करें तो शायद पूरे हफ्ते का शो मेरे ख़त्म हो जाए और हरी मिर्च की तारीफ ख़त्म ना हो। तो हरी मिर्च बहुत कीमती है जनाब। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं नहीं जा रहा है। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा जनाब, प्याज मैं दिखा दूं आप लोगों को ताकि आसानी हो जाए आपको। रेडिश प्याज, ब्लैक ब्राउन या तली हुई प्याज नहीं है, हल्की सी पकी हुई प्याज है, लाइट कलर जिसको कहते हैं। जब ये हो जाए तो इसके अंदर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है। और शान सिर्फ मसाले नहीं, अदरक लहसुन सॉस चटनियाँ भी देना इसने दे दी हैं। तो बड़े मज़े के जायके हैं इनके पास। अच्छा जनाब, अदरक लहसुन के बाद शान के हमने इसमें शामिल करनी है चिकन, हड्डी वाली, कढ़ाई कटिंग वाली, और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। प्याज में जो थोड़ी सी कसर हमने रखी थी वो अब यहाँ भून के जैसे चिकन को हम भूनेंगे, इस बीच प्याज पे बहुत मज़ेदार सा कलर आ जाएगा। और यही कलर हमें रिक्वायर्ड है अपने खाने में। याद रखिए ज़हन में कि मेरे उन फैमिली मेम्बर्स के लिए जिनको डॉक्टर ने टमाटर मना किए, मिर्च मसाला मना किया है, और लेकिन कढ़ाई है जनाब, वो क्यों महरूम रहे। तो उनके लिए मैं बना रहा हूँ। अब प्याज पे हल्का हल्का कलर बढ़ना शुरू हो जाएगा। अदरक लहसुन इतनी ही देर के अंदर तैयार हो जाएगा। चिकन पे कलर बड़ा मज़े से आना शुरू हो चुका है। जब थोड़ी बहुत प्याज की कसर है वो, अच्छा जनाब, यहाँ पे जब थोड़ा सा चिकन पक जाए और इसकी लुक चेंज हो जाए, प्याज पे भी कलर आना शुरू हो जाए, तो ये जो सबसे पहले हरी मिर्च शामिल करनी है। अच्छा यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि अगर बिल्कुल ही सादा बनाना है तो फिर ये हरी मिर्च ना डालें, एक ज़रूर डाल दें क्योंकि वो खुशबू है। ये हरी मिर्च डाल दें ताकि इनको भी थोड़ा अच्छा सा फ्राई वाला जायका मिल जाए। क्योंकि हरी मिर्च को अगर हम किसी ग्रेवी में डाल के पकाते हैं तो उसका जायका कुछ और होता है, लेकिन अगर उसे ऑयल में या घी में थोड़ा सा फ्राई कर लें, तल लें, तो फिर उसका जायका कुछ और हो जाता है। ये लीजिए जनाब, ये कंप्लीट। जैसी हरी मिर्च की खुशबू हमें आने लगे, हमने अब चूल्हे को बिल्कुल 0 पे कर देना है। ये हरी मिर्च का साउंड है जनाब। यहाँ पे ले लेंगे 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा, लेकिन उसको बहुत अच्छी तरीके से हमने कूट लेना है। याद रखिएगा, खूब बारीक कूटेंगे, ये नहीं कि थोड़ा सा दुरदुरा रखेंगे, बिल्कुल बारीक कूट लेंगे। तो अब सबसे पहले ये 2 मसाले, उसके बाद जनाब हल्दी की बारी है, तो हल्दी 1 एंड ओनली शान। अब आप देख सकते हैं कि ये पैकिंग जो है इसकी, ये इतनी कीमती है कि हल्दी की जो खुशबू है, जो उसकी फ्रेशनेस है, वो बरकरार रहती है लंबे अरसे तक। और जब भी आप हल्दी इस्तेमाल करेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपने बिल्कुल फ्रेश हल्दी इस्तेमाल की है। आधी चाय की चमची हल्दी पाउडर, शान 100% खालिस। मैं इसको इसी में रख दूं ताकि ये लीजिए जनाब, ये आ गया
अब हल्दी को थोड़ा सा भून लेंगे ताकि मिर्च और प्याज। अच्छा, अब एक ख़ास चीज़ मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये देखें प्याज का कलर अब कितना डार्किश कलर का हो चुका है, लेकिन अगर हम शुरू में इसको इतना डार्क करते फिर चिकन शामिल करते तो ये अभी तक जल चुकी होती। और प्याज जलना या किसी भी चीज़ का जलना मतलब मीनिंग्स है उसमें कड़वाहट का आ जाना। तो जब ये कलर आ जाए चिकन के साथ तो समझ जाए कि चीज़ हमारी परफेक्टली रेडी है। यहाँ शामिल करेंगे नमक जायके के एतबार से, और 1 पाव दही लेना है हमने। चेक कर लीजिएगा कि बहुत ज़्यादा खट्टा दही ना हो। अच्छा, इस कढ़ाई के बहुत सारे नाम हैं। ब्लैक पेपर कढ़ाई भी इसको कहते हैं, इसको ब्राउन कढ़ाई भी कहते हैं, इसको बिन मसाले कढ़ाई भी कहते हैं। अक्सर किसी कार्ड पे या मेन्यू कार्ड पे आप देखेंगे बिन मसाला कढ़ाई लिखी भी होगी, तो आपके लिए शायद वो नाम नया हो। तो लेकिन उसूलन बिन मसाला कढ़ाई यानी कि उसमें मसाला नहीं है। और यहाँ पे ये मैं दही इसमें शामिल कर देता हूँ और आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ छोटे से ब्रेक की। कहीं नहीं जा रहा है, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। दही शामिल करके हमने इसको ढक देना है, याद रखिएगा, क्योंकि दही में पानी नहीं है। याद रखिएगा कढ़ाई में कभी भी पानी शामिल नहीं होता। एक दफ़ा इसको चला दें इस तरीके से ताकि तमाम मसाला अच्छी तरीके से, और अब इसको आपने थोड़ा सा बंद कर देना है, ढक देना है ताकि स्लो आंच पे। याद रखिएगा तेज़ अगर आपने आंच रखी इसकी तो इसका जो दही का कुदरती पानी बना है वो तमाम ड्राई हो जाएगा। वो ड्राई रहा तो चिकन कच्ची रहेगी, कसर रहेगी, क्योंकि कढ़ाई में पानी नहीं शामिल होता। लेकिन कुछ ऐसी फैमिलियां हैं हमारे इर्द गिर्द, हमारे ही फैमिलियों में, कि जो कढ़ाई में थोड़ी सी ग्रेवी को पसंद करते हैं। कुछ बुज़ुर्ग ऐसे हैं जो बिल्कुल भुनी हुई कढ़ाई पसंद, लेकिन यंग यूथ को बिल्कुल मज़ेदार ड्राई सी भुनी हुई मसालेदार कढ़ाई ज़्यादा उनको अजीज़ है। तो अब दोनों को ऑप्शन आपने एक साथ रखना है। वो कैसे होगा? ये पॉसिबल नहीं है कि आप दो मुख्तलिफ बर्तनों में एक ही डिश को बनाएं, ये तो एक लंबा काम हो जाएगा। तो बेस्ट ट्रिक क्या होती है इस तरीके के कामों में कि जैसे ये मैंने रखा, अब आपने ढका, इसको थोड़ा सा पका लें। पकाने के बाद जितना पोर्शन आपने ड्राई निकालना है इसमें से वो पोर्शन मसाला चिकन निकाल के अलहदा फ्राई पैन में उसको ड्राई कर लें, वो तैयार है। बाकी में थोड़ा सा 1/4 कप पानी, आधा कप पानी शामिल करके 2-4-6 मिनट मज़ीद इसको पकाएं तो वो ग्रेवी वाली लुक आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों चीज़ें हो गई। यहाँ पे ऑयल हम शुरू कर देते हैं गरम करने के लिए। दूसरे सफ़र की तैयारी जनाब हम कर रहे हैं। यहाँ पे 1 अदद दरमियानी प्याज, 1 अदद टमाटर, ज़रा खूब लाल सा लीजिएगा, अच्छा सा। मोटी हरी मिर्च 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें। अगर बहुत कम मिर्च आपको पसंद है तो फिर 1 या 2 हरी मिर्च जायके के लिए। लेकिन अगर दरमियानी मसाला आपको पसंद है तो कम से कम 3 से 4 अदद। और यहाँ पे ये तमाम चीज़ें हमने शामिल कर देनी है चॉपर मशीन में। बहुत थोड़ा सा इसमें पानी, बहुत थोड़ा सा, और इसको हमने खूब अच्छी तरीके से पीस लेना है।
मकसद टमाटर, हरी मिर्च और प्याज अच्छी तरीके से एक जान हो जाए। थोड़ा सा जो पानी हमने शामिल किया है इसमें, वो इसलिए कि अगर पानी इसमें शामिल नहीं करेंगे तो शायद ये वेजिटेबल अच्छी तरीके से ना पिसे, बल्कि कट के एक साइड में रुक जाए। पानी की नरमी की वजह से या गीलेपन की वजह से ये स्लिप होगा और उसकी वजह से हर दफ़ा ब्लेड के नीचे आएगा। हर काम के पीछे, हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है, एक वजह होती है। उस वजह को आप समझ लें तो कुकिंग करना लम्हों का काम है, बल्कि बहुत ही आसान काम है। लेकिन अगर वो वजह आप नहीं समझते तो फिर काम उलझता है, और जब काम उलझता है तो फिर उसको सुलझाने में टाइम ज़रूर लगता है। और बास वक्त उलझी हुई चीज़ें इतनी उलझ जाती हैं कि उसको कोई भी सीधा नहीं कर सकता। अच्छा, जूसर, ब्लेंडर, चॉपर मशीन अक्सर घरों में इस्तेमाल होता है। यहाँ हमारा तरीक़ाकार क्या है कि बस चीज़ें रखी, इसको एक दफ़ा ऑन करा और अब छोड़ दिया। ये थोड़ा सा गलत तरीका है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद, चंद लम्हों के बाद, यानी कि 30 सेकंड, 40 सेकंड या 1 मिनट के बाद मशीन को बंद कर दें, ताकि वो चीज़ जो घूम रही है वो वापस बैठ जाए। और फिर जैसे ही आप इसको दोबारा ऑन करेंगे तो एक ताकत लगती है, और वो बड़ी कीमती होती है कटिंग इसकी। तो यहाँ पे अब ये भरपूर तरीके से मिक्स हो चुका है। इसी में अब हम शामिल कर देंगे एक पाव दही। और अब इसको पीस लेते हैं जनाब दही के साथ, ताकि दही, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च खूब अच्छे से एक जान हो जाए और दही में एक स्मूथनेस आ जाए। लीजिए जनाब, ये रेडी हो गया। ऑयल हमारे पास रेडी है, तो इसका सेकंड हिस्से भी हम कंप्लीट कर लें। यहाँ पे मेरे पास है कॉटेज चीज़। अच्छा, कॉटेज चीज़, पनीर इसको कहते हैं। लेते वक्त एक चीज़ का ख्याल रखें कि इसके अंदर सेम लुक की पैकिंग भी मेरा ख्याल से सेम है। फैटा चीज़ भी आपको मिलेगी, एक कॉटेज चीज़ मिलेगी, एक फैटा चीज़ मिलेगी। दोनों सगी बहन हैं। आप बहुत मुश्किल है उसको रिकग्नाइज करना, क्योंकि दोनों का प्रोसेस एक ही है। जैसे दानेदार खोया, लस्सा खोया, ठीक है। तो कॉटेज चीज़ लेते वक्त दुकानदार से पूछ लें। सेकेंडली, इसको हाथ से दबा के देख लें, अगर ये सख्त है तो ये कॉटेज चीज़ है, याद रखिए। लेकिन अगर ये नरम है तो आप समझ जाए कि ये कॉटेज चीज़ नहीं है, वो ना लें। यहाँ पे मैं इसकी क्यूब काट के इसको ऑयल में फ्राई करूँगा, और आपसे ज़्यादा चाहता हूँ छोटे से ब्रेक की। कहीं नहीं जाते, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। पनीर को बहुत अच्छे से फ्राई करना है, लेकिन प्लीज़ इसको जलाइएगा नहीं। बस हल्का सा कलर आ जाए तो इसको हमने हटा लेना है। वजह ये कि अगर हम डायरेक्ट, वैसे तो पनीर तैयार है, आप इसको डायरेक्ट भी काट के खा सकते हैं। सैलेड में इस्तेमाल होती है, ड्रेसिंग में इस्तेमाल होती है कॉटेज चीज़। लेकिन जब हम कुकिंग इसकी करते हैं तो थोड़ा सा फ्राई कर लें, ताकि ये एहसास ख़त्म हो जाता है कि ये कच्ची तो नहीं है, क्योंकि वो एकदम वाइट से पार्ट्स ग्रेवी के अंदर अलहदा दूर से नज़र आ जाते हैं। लेकिन अगर ये थोड़ा सा ऑयल में डीप फ्राइंग हो जाए तो हल्का हल्का सा रेड कलर, फ्राइंग का कलर इस पर आ जाता है, तो वो बड़े अच्छा अपील करती है उस मसाले, उस ग्रेवी के साथ। बस ये अमल ज़रूर आप कर लीजिएगा। गरम ऑयल को सबसे पहले चूल्हे से हटाएं, चाहे कुछ भी काम करके हटें आप। सबसे पहले गरम ऑयल को चूल्हे से हटा दें, एक साइड में रखें, क्योंकि ये गरम ऑयल है, बहुत ख़तरनाक है। खुदा ना खासा कोई चीज़ उठाते में, रखने में, इधर से उधर करने में, आपके कपड़ों में, रुपट्टे में, या किसी भी तरीके से अगर हैंडल या हाथ लगा और गरम तेल अगर गिरता है
तो जलने के तो हैं ही चांस, लेकिन आग लगने के चांस ज़्यादा हैं, क्योंकि गर्म ऑयल पेट्रोल की सेकंड फॉर्म बन जाती है, याद रखिएगा। और अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गर्म हो जाए तो ये खुद ही जल जाता है, इसको माचिस की तीली लगाने की ज़रूरत नहीं है, पेट्रोल की तरह भपका लेगा और जल जाएगा। दुनिया में 90% रेस्टोरेंटों में आग जो लगती है वो गर्म ऑयल की वजह से लगती है। यहाँ पे अब बारी है कढ़ाई को फाइनल की तरफ लेके आने की। यहाँ पे क्वार्टर गड्डी धनिया बारीक काट लेते हैं। एक टुकड़ा अदरक का है हमारे पास, इसको बारीक जूलियन काट लेते हैं। तो अब नाम मैंने इसका बता दिया जनाब, बिन मसाला कढ़ाई, ब्राउन कढ़ाई, ब्लैक पेपर कढ़ाई। एक सवाल होगा कि जाकिर भाई ब्लैक पेपर तो गए ही नहीं, आप इसको ब्लैक पेपर कैसे कहेंगे? तो थोड़ा सा वेट करें, सब कुछ इसमें आ जाएगा। लीजिए जनाब, चिकन बिल्कुल रेडी है। ग्रेवी अभी तक हमने इसमें पानी शामिल नहीं किया है, याद रखिएगा। धीमी आंच पे पकाएंगे तो ये ग्रेवी वाली जो फैमिली पसंद करती है उनके लिए ये कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में निकालने से, सर्व करने से चंद लम्हे पहले 1 टेबल स्पून फ्रेशली काली मिर्च को कूट लें, क्रश कर लें और वो काली मिर्च शामिल करेंगे। ये धनिया और अदरक जो अभी आपके सामने हमने काटा है ये शामिल करेंगे इसमें। नमक आप चेक कर सकते हैं, किसी भी स्टेज पे चूल्हे को थोड़ा सा तेज़ करेंगे और तेज़ करने के बाद इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और डिश आउट कर लेंगे। याद रखिएगा, काली मिर्च शामिल करने के बाद अगर आपने इसको ज़्यादा देर पका लिया तो फिर गारंटी के तौर से मेरा नाम उसमें से हटा लीजिएगा, बल्कि मार्कर से, बड़े वाले काले वाले मार्कर से अपना नाम उस पर लिख दीजिएगा कि ये जी मैंने करा है। अच्छा जनाब, कढ़ाई में ले लूँ, डिश आउट कर लूँ और उसके बाद फिर हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए जनाब, ब्लैक पेपर कढ़ाई, ब्राउन कढ़ाई, सादा कढ़ाई, बिन मसाला कढ़ाई, बहुत सारे नाम हैं। अच्छा जनाब, अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे सफ़र की तरफ, और दूसरे सफ़र में हम इस्तेमाल करेंगे जनाब पिसी लाल मिर्च, वो भी शान की। तो यहाँ पे ऑयल का इस्तेमाल, क्वार्टर कप लहसुन के जव्वे, 5-6 अदद ले लें, छोटे साइज़ के, बड़े हों तो 3 जव्वे बहुत हैं। और इसको रफली सा आपने चॉप करना है। बहुत बारीक चॉप नहीं करेंगे। काली मिर्च शामिल करने के बाद बस चंद लम्हे होंगे आपके पास। अगर आपने इसको ज़रूरत से ज़्यादा पका लिया तो ये ख़राब हो जाएगी। और यहाँ पे जनाब, ये जो मसाला अभी दही के साथ हमने प्याज, हरी मिर्च और टमाटर, 1 पाव दही, क्वार्टर कप पानी के साथ पीसा है, लहसुन जैसी फ्राई होता है ये हम इसमें शामिल करके इसको भूनना शुरू करते हैं। इस बीच आपसे ज़्यादा चाहते हैं छोटे से ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। शान खालिस हल्दी आधी चाय की चमची हम शामिल करेंगे इसके अंदर, आधी चाय की चमची ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे, आधी चाय की चमची गरम मसाला पाउडर, और यहाँ पे जनाब हरदिल अजीज़ तेज़ लाल मिर्च, जिसके बगैर हमारे खाने कंप्लीट नहीं होते। शान का नाम इसके साथ है, 100% खालिस, फ्रेश, और सबसे अच्छी बात सहूलत।
इसकी फ्रेशनेस बरकरार रहती है। ये जो स्पेशल एल्युमिनियम पैकेट है इसके अंदर, तो आधी चाय की चमची तेज लाल मिर्च। आप अगर चटपटा पसंद करते हैं तो थोड़ी सी शान तेज़ लाल मिर्च का इजाफ़ा कर सकते हैं। ये शामिल करेंगे जनाब। इसको हमने मिक्स करना है। यहाँ पे शामिल करेंगे 1 प्याली उबले हुए मटर और फ्राई करी हुई जो कॉटेज चीज़ थी आपके पास, पनीर जिसको हम कहते हैं, वो। जायके के हिसाब से आयोडीन नमक, ये भी शान का है जनाब। कुछ ख़ास रिफाइंड नमक जो वाकई आयोडीन, जिसका जायका और सेहत सबसे अच्छी बात दोनों साथ साथ इसमें है मौजूद है। यहाँ पे इसको हमने मिक्स करके थोड़ा सा ड्राई कर लेना है तेज़ चूल्हा करके। और ये हमारी पनीर मटर वाली तैयार है। इंडियन डिश है, इंडियन कुजीन है और पूरी दुनिया में खाई जाती है। और सर्विंग रोटी, राइस, लातादाद स्टाइल है इसके। किसी भी मेन कोर्स के साथ आप इसको बतौर डिश रख सकते हैं। इसका असली जो नाम जो मैंने शुरू में आपको बताया था, इसको भाजी कहते हैं, पनीर भाजी इसका असली नाम। एक नाम अक्सर आपने सुना होगा पाव भाजी। आई एम श्योर आप लोगों ने सुना होगा पाव भाजी। तो पाव भाजी, पाव बोलते हैं कड़क वाले बंद को, जो अंदर से नरम और ऊपर से कड़क होता है। उसके साथ ये सब्ज़ी बना के थोड़ा सा इसको मैश कर देते हैं और ये भर के देते हैं अंदर, बिल्कुल बंद कबाब की तरह, या प्लेट में, और पाव अलहदा दे देते हैं। तो बड़े पॉपुलर है जनाब पाव भाजी। ये तैयार है जनाब पाव भाजी। और यहाँ अब मैं इसको डिश आउट कर रहा हूँ। और यहाँ पे बहुत हल्का सा हरा धनिया इसमें हम लास्ट के अंदर शामिल करेंगे। ये शामिल किया, इसको आपने मिक्स किया खूब अच्छे से। और ये हमारी पाव भाजी बिल्कुल तैयार है। सिर्फ पाव की कमी है इसमें। भाजी हमारी पनीर भाजी बिल्कुल तैयार है। इसके साथ ही वक्त हुआ है जनाब आपसे इजाज़त लेने का। अपना घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक, उस मालिक, उस परवरदिगार से कि ऐ रब, जब तू ये इरशाद फरमाता है कि मैं जब बहुत खुश होता हूँ तो बेटियाँ अता करता हूँ, और फिर एक जगह तेरे महबूब ने बेटियों को रहमत का दर्जा भी अता किया। हमारा प्यारा नबी बेटियों से बहुत प्यार करता था। लेकिन ऐ रब, जब हमारी कोई बेटी तकलीफ़ में होती है, अज़ियत में होती है, तो ऐ रब तू सोच, तू जानता है कि उसके माँ बाप पे क्या गुज़रती होगी। ऐ रब तू तो बहुत रहीम है। रहम फरमा हमारी उन बेटियों पे जो आजकल तकलीफ़ में हैं, और रहम फरमा हमारी उन बेटियों में जिनको तू नन्ही ज़िंदगी अता कर रहा है और वो उस अमल से गुजरेंगी। ऐ रब तू रहीम है। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे और हमारी बेटियों पे। अल्लाह हाफ़िज़ होने के बाद।